क्या हो गया? कांग्रेस मर गई क्या? क्या हो गया बताओ, क्या दिक्कत है कांग्रेस को? अच्छा, कांग्रेस मर गई कह रहे हैं भाई। ये दूर से देखा था कांग्रेस खड़ी थी, पास जाके देखा तो मरी पड़ी थी, ये कह रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, कांग्रेस तो भूल जाओ, देश ने छोड़ दिया कांग्रेस को, तुम क्यों इतना याद करते हो? अब तो मोदी जी का सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। भारत माता की हेलो, भारत माता की अशोक तंवर को जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम, तुड़ाराम को जय श्री राम। आज गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक जारी हमारे सभी ग्राम निवासी ग्रामीण अंचल में मिले। मुझे याद है ये जिस चौक पे हम खड़े हैं, जब आज से 15 साल पहले हम आते थे तो ये टूटे टाटे चौक होते थे, इस पे उस तरीके का नहीं था। आज धीरे धीरे करके गाँव में भी शहरों की तर्ज पर विकास हो। आज कई मायने में तो मैं समझता हूँ कि शहरों से गाँव और बेहतर हो गए, रहन सहन, खान पान, हर तरीके से शुद्ध हवा। तो आज उस दृष्टिकोण के साथ आज प्रदेश और देश की सरकार काम कर रही है। मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में इनके साथ साथ जहाँ छोटी से छोटी जरूरतें आपकी वो सरकार ने पूरी करी, वहीं ये सुनिश्चित किया कि हम देश के लिए बड़े प्रोजेक्ट भी लेकर के आए। हम बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाए, आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म करें और 370 धारा खत्म करके जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज दिव्य भव्य राम मंदिर, 550 साल पुराना जो मुद्दा था, वो आज मंदिर बनकर के तैयार है। आज महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा विधानसभाओं में सुनिश्चित करने का प्रावधान हो गया। हमारे 3 तलाक खत्म कर दिया। बाबा नानक की धरती को जो है फिर भारतवर्ष से जहाँ उनका जुड़ाव था, वहां पर उसको करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना करके कोई भी दर्शन करने जा सकता है। नागरिकता कानून में संशोधन किया, लाखों करोड़ रुपए के आज प्रोजेक्ट हर राज्य के अंदर चल रहे हैं। कहीं एयरपोर्ट बन रहे, कहीं बंदरगाह बन रहे, कहीं हमारे रोड और रेल के प्रोजेक्ट हैं। आप उठा करके देख सकते हैं, ये भट्टू का रेलवे स्टेशन कितना पुराना हुआ करता था, आज उसको नए सिरे से तोड़ करके दोबारा बनाने में लगे। आजादी के बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। तो हर तरफ विकास लगातार मैं समझता हूँ कि बढ़ रहा है, लोगों को न्याय मिल रहा है, उनको अपने अधिकार मिल रहे हैं। जो बाबा साहब की सोच थी कि भाई आप अपने वोट से, हर व्यक्ति को उन्होंने वोट का अधिकार दिया जो 18 साल से ऊपर है। आज चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई टाटा बिरला हो, चाहे कोई हमारा किसान मजदूर हो, गरीब आदमी हो, हर एक को वोट का अधिकार दिया और ये कहा कि ये जो है आपकी समस्याओं की एक चाबी ये है जो वोट है, इसका सदुपयोग करो और अपने लिए अपने मुताबिक राज बनाओ। आज वही आप लोगों ने 14 और 19 में किया, मोदी जी को 2 बार मौका दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज देश बहुत तेजी के साथ आर्थिक प्रगति के पथ पर है और पूरी दुनिया में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। हम विकसित भारत होकर के इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, जो पश्चिमी देश जिनको कहते हैं, उनके साथ compete करते हुए आगे बढ़े। आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। 140 करोड़ लोगों की आबादी है, लेकिन 140 करोड़ लोगों के खिलाफ जो दूसरे मुल्क है वो षड्यंत्र भी करने में लगे हुए हैं और विपक्ष को हवा देते हैं, विपक्ष को जो है उकसाने का काम करते हैं ताकि देश की गति रुके। वो हमारे बीच में से ही लोगों को इस तरीके से करते हैं कि भाई ये जो अच्छी नीतियां हैं इनका विरोध करो। मैं तो सभी साथियों से यही आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों से हमें सावधान होकर के देश को आगे बढ़ाने का जो हमारा सबका संकल्प है और जिससे फायदा पूरे मुल्क को होना है, 140 करोड़ लोगों को होना है, आने वाली पीढ़ियों को होना है। ये जब बच्चे बड़े होंगे, आज जो आप वोट देंगे ये इनके भविष्य के लिए वोट देंगे। ये एक बार का क्या हो गया? कांग्रेस मर गई क्या? क्या हो गया बताओ, क्या दिक्कत है कांग्रेस को? अच्छा, कांग्रेस मर गई कह रहे हैं भाई। ये दूर से देखा था कांग्रेस खड़ी थी,
पास जाके देखा तो मरी पड़ी थी, ये कह रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, कांग्रेस तो भूल जाओ, देश ने छोड़ दिया कांग्रेस को, तुम क्यों इतना याद करते हो। अब तो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उस मंत्र पे चलो और देश को आगे बढ़ाओ। मैं सभी साथी जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए, एक बार फिर उन सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि 25 तारीख को बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कहाँ चल दिए खड़ू, बैठने दो यार को। हम सब साथियों ने मिलकर के पूरी मजबूती के साथ कमल के सामने बटन दबाना है और 4 तारीख को जो 400 पार का हमारा लक्ष्य है, 4 तारीख 400 पार, और आपकी ढांड वालों की, फतेहाबाद वालों की, सिरसा वालों की मजबूत सरकार में हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है। एक बार फिर मैं आप सबने इतना जबरदस्त कार्यक्रम करवाया और आज देसी घी का हलवा और ये चने का प्रसाद जो आपने दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोकसभा से उम्मीदवार अशोक तंवर जी कुछ हमारे नए पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर उन्हें विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। छोटू राम जी जो डायरेक्टर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सुरेंद्र लोमरोड, बंसी शर्मा और उनकी सारी टीम, सुरेश कुमार जंगड़ा, आज ये सभी युवा साथी हमारी बीजेपी की टीम में शामिल हुए हैं। हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी ने इन्हें पटका पहनाकर इन्हें बीजेपी की विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण करवाई है। तो एक बार तालियां बजाकर इन सबका स्वागत करें। भारत माता की। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर जी आपसे वोटों की अपील करेंगे। आपसे अनुरोध है कि एक बार तालियां बजाकर डॉक्टर तंवर जी का स्वागत करें। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS